लास्ट क्लास में हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस पढ़ा था। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस में हमने फार्मूला क्या क्या पढ़ा था वो थोड़ा सा देखेंगे। हमारे पास लास्ट क्लास में क्या क्या जीरो ऑर्डर पढ़ लिए थे और फर्स्ट ऑर्डर पढ़ लिए थे। आपने वहां से जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला पढ़ा था। फर्स्ट ऑर्डर का अगर हम जीरो ऑर्डर की बात करेंगे, जीरो ऑर्डर में आपने फॉर्मूला पढ़ा था हमारे पास AT इज इक्वल्स टू हमारे पास A0 माइनस KT, ये फॉर्मूला पढ़ा था। और इसका आपने हाफ लाइफ पढ़ा था। हाफ लाइफ पढ़ा था आपने पढ़ा था T 50% इज इक्वल्स टू A0 डिवाइड बाय 2K, ये पढ़ा था जीरो ऑर्डर का। आप उसके बाद आपने लास्ट क्लास में फर्स्ट ऑर्डर जो रिएक्शंस पढ़ा था उसमें आपने पढ़ा था दो फार्मूला। एक तो फार्मूला पढ़ा था आपने KT, या फिर हम लोग लिख सकते थे K इज इक्वल्स टू 2.303 डिवाइड बाय हमारे पास T log A0 बाय AT। और एक और फार्मूला आपको लिखवाया होगा AT इज इक्वल्स टू A0 e टू पावर माइनस KT। ये दो फार्मूला बताया था। और इसी फार्मूले के बेसिस पे हमने पढ़ा था कि न्यूक्लियर रिएक्शंस का अगर होगा तो हमारे पास वो फार्मूला यूज करेंगे। क्लियर? अब यहां से देखो, हमारे पास यहां तक पढ़ चुके थे। अब हमारे पास जो है वो पढ़ेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। हमारे पास अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे निकालेंगे। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता था? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता था? बोल, क्या बोल रही है? यहाँ पे आयनाइजेशन की बात नहीं करेंगे। यहाँ पे डिसोसिएशन के जो बोले नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन। तो हमारे पास अल्फा क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ, या यहां से हम लोग लिख सकते हैं अमाउंट ऑफ रिएक्ट, अमाउंट या मोल्स ऑफ रिएक्टेड, मोल विच इज रिएक्टेड, जो रिएक्ट कर गया है, डिवाइड बाय टोटल मोल्स। यही आपने पढ़ा था। अब यहां से देखो, अगर एक हमारे पास रिएक्शंस की बात कर रहे हैं, रिएक्शंस क्या बात कर रहे हैं कि रिएक्टेंट से हमारे पास चेंज हो रहा है प्रोडक्ट में। तो अगर हम यहां से बात करें T इज इक्वल्स टू 0 पर, तो इसका कंसंट्रेशन क्या कंसिडर कर रहे थे? A0। अगर हमारे पास T इज इक्वल्स टू T टाइम ले रहे हैं तो हमारे पास इसका कंसंट्रेशन A0 माइनस X, यही हमारे पास क्या था? AT। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? तो अब यहां से देखो, हमारे पास कितना, हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स रिएक्ट किया हुआ X मान सकते हैं। अगर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स जो बात करेंगे तो X रिएक्ट किया, कितना इनिशियली लिए थे? A0। तो X बाय हमारे पास A0 क्या होगा? अल्फा। अब यहां से देखें, फॉर्मूला था एज वी नो दैट, हम लोग को पता है, क्या पता है? ये फॉर्मूला पता है, AT इज इक्वल्स टू A0 e टू पावर माइनस KT। अब यहां से देखें, AT बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? A0 माइनस X इज इक्वल्स टू A0 e टू पावर माइनस KT। अब A0 को अगर हमारे डिनोमिनेटर में इधर ले आए तो क्या आ जाएगा? A0 माइनस X डिवाइड बाय A0 इज इक्वल्स टू e टू पावर माइनस KT। अब हम अलग अलग डिवाइड करेंगे तो A0 बाय A0 1 दे देगा, माइनस X बाय A0 आ जाएगा। X बाय हमारे पास A0 इज इक्वल्स टू e टू पावर माइनस KT। तो अब यहां से आगे लिख सकते हैं, ये 1 माइनस ये क्या आ गया? X बाय A0, ये क्या था? अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या जाएगा? e टू पावर माइनस KT। अगर हमारे पास अल्फा, या तो उधर ले जाओ या तो फिर लिख लो माइनस अल्फा, ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस में e टू पावर माइनस KT, माइनस हमारे पास क्या आ गया? 1, माइनस इधर हटाओगे तो माइनस उधर लेके जाओ, तो अल्फा बराबर e माइनस e टू पावर, ये आ गया हमारे पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन।
तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए क्या मालूम होना चाहिए, के और हमारे पास टी, कि किस टाइम पे हम आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल रहे हो। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा हमारे पास अमाउंट रिएक्ट ज्यादा करेगा, तो उस समय हमारे पास अल्फा का वैल्यू ज्यादा होगा। इनिशियली की बात करेंगे तो कम हमारे पास होगा। लिख लीजिए। अगर यहां से देखो, जब रिएक्शंस कंप्लीट हो जाएगा तो अल्फा का वैल्यू कितना आएगा, 1। यहां से देखना, ये हमारे पास टाइम टी जो होता है, पहला हमारे पास हाफ लाइफ जो चीज, सॉरी, हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस कभी कंप्लीट ही नहीं होगा। आगे देखेंगे हमारे पास कभी कंप्लीट नहीं होगा, तो मतलब टी का वैल्यू इन्फिनिटी के टी। ये 1/, हमारे पास माइनस था तो 1/, कर सकते थे, तो ये क्या आ जाता हमारे पास 1/∞ 0 देगा। अगर 0 आ जाएगा तो ये पूरा टर्म 0, अल्फा बराबर 1। अगर टी का वैल्यू 0 रखोगे तो ये क्या आ जाएगा, e का पावर 0। मतलब हमारे पास किसी का नंबर अगर किसी का पावर में 0 है तो क्या आ जाएगा, 1, 1 - 1 0। तो टाइम 0 पे कुछ नहीं रिएक्ट किया होगा, तो अल्फा का वैल्यू 0 आ जाएगा। क्या कर रही रोशनी, कुछ तो कर रही है। तुमको कुछ भी मिलता है उसमें लिखना शुरू कर देता है। हाँ, आज क्या बात है, आज पहली बार देख रहे हैं कि सीधा लिख रहा है, तो वरना पीछे से लिखना स्टार्ट करता है। पुराना कॉपी देगा तो कुछ ही। कितने बजे आया था, अभी बोलने वाला था 30, जब वो बोला साथ में आया तो बोल रहा है 36। एक ही थाली के चट्टे बट्टे का कहें। ये नहीं कि टाइम पे आए, अलग अलग पूछना पड़े। एक आती है तो एक गायब। बैलेंस करना है ना, कैसे आ जाए हम लोग 100%। चलिए लिख लिए। हमने आपको कुछ प्रॉमिस किया है नहीं, जिसपे अगर जिसने प्रॉमिस नहीं की, जिसने प्रॉमिस किया उस पे चलना ना। फिलहाल ये बढ़ाओ, हो गया। चलिए अब हमारे पास देखेंगे हाफ लाइफ। हाफ लाइफ क्या होगा, हाफ लाइफ क्या होता है, आधा जीवन, जहां पे हमारे पास आधा रिएक्शंस क्या हो रहा होगा, कंप्लीट हो चुका होगा, या आधा रिएक्ट बचा होगा रिएक्ट करने को। तो हमारे पास हाफ लाइफ डिफिनेशन पहले लिख लिए होंगे 0 ऑर्डर में। तो अगर फर्स्ट ऑर्डर में भी बात करेंगे तो टी जो होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, टी 50% या टी हाफ लिख सकते हैं हमारे पास। दूसरा एटी जो होगा कंसंट्रेशन एट टाइम टी, ये क्या हो जाएगा, A0/2। अगर A0/2 हो जाएगा फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस फॉर्मूला क्या था हमारे पास, K = 2.303 बाय टी, हमारे पास लॉग A0/80, यही फॉर्मूला था। K बराबर तो कुछ नहीं, K का K ही रहेगा 2.303। T अब क्या हो जाएगा, T 50%, लॉग हमारे पास A0 इनिशियल कंसंट्रेशन तो A0 है, अब कंसंट्रेशन 80 क्या हो जाएगा, A0/2, A0 क्या हो गया, कैंसिल, ये ऊपर चला जाएगा। log 2 का वैल्यू
ये टी इधर लेके आ सकते हैं, टी 50% इज इक्वल्स टू 2.303 बाय हमारे पास के, ये log 2 आ जाएगा, log 2 का वैल्यू 0.3, टी 50% इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारे पास 0.6909 आएगा बाय के, इसी को हम लोग लिख सकते हैं टी 50%, फॉर्मूला जो बन जाएगा वो 0.691 डिवाइड बाय के। क्या हमारे पास यहाँ पे कंसंट्रेशन पे क्या ये डिपेंड कर रहा है, जैसे फर्स्ट ऑर्डर का जो हमारे पास हाफ लाइफ था वो ए नॉट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन है ही नहीं, तो कंसंट्रेशन कुछ भी रहेगा, हाफ लाइफ क्या होगा, फिक्स। जैसे इसी चीज को समझना, अगर हमारे पास हमने बोला कुछ कंसंट्रेशन छोटे, यहां से देखिएगा, अगर हमने कंसंट्रेशन जो हमने कंसीडर किया, इनिशियल कंसंट्रेशन अगर ए नॉट कंसीडर किया, तो ए नॉट से हमारे पास ए नॉट बाई 2 हाफ अगर हो जाएगा, तो ये टाइम जो होगा वो भी क्या होगा 50%। ए नॉट से हमारे पास ए नॉट बाई 4 हो जाएगा, और इनिशियल कंसंट्रेशन ये लिए, तो ये भी क्या होगा हमारे पास टी 50%। हमारे पास ए नॉट बाय हमारे पास 4 की जगह अगर 8 आ जाए, तो इनिशियली अगर हमने ए नॉट बाई 4 ही कंसिडर किया होगा, तो ये भी तो इसके आधे हो रहा है, तो ये भी क्या होगा टी 50%, और ए नॉट बाई 8 की जगह पे हमारे पास 16 हो जाए, तो ये भी टाइम क्या होगा हमारे पास टी 50%। अब यहाँ से अगर मान के चल रहे पहले वाले हाफ लाइफ जो होगा वो अगर हमारे पास 10 मिनट था, तो जीरो ऑर्डर में क्या होता था 10 से फिर आधा हो जाता था 5, क्योंकि इनिशियल कंसंट्रेशन क्या होगा घट जाता था। मगर हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर में क्या इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, नहीं, तो हमारे पास कंसंट्रेशन कुछ भी हो हमेशा क्या होगा हाफ लाइफ फिक्स। तो अगर ये 10 मिनट था, तो यहाँ पे भी कितना रिक्वायर्ड होगा 10 मिनट, यहाँ पे भी कितना रिक्वायर्ड होगा 10 मिनट, यहाँ पे भी कितना रिक्वायर्ड होगा 10 मिनट। अगर इसी तरह अगर हम करते जाएं कभी जीरो आएगा, ये 2 का पावर, ये ए नॉट बाई 2 का पावर बढ़ते चला जाएगा, ये 2 का पावर यहाँ पे कितना है 4, उसी तरह बढ़ते चला जाएगा, तो थ्योरेटिकली कभी भी जीरो नहीं आ सकता, वो 0.00000 आते जाएगा, मगर जीरो कभी नहीं आएगा। तो यहां से पता चलता है कि हाफ हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस कभी भी कंप्लीट नहीं होता। इसीलिए हमने बोला कि न्यूक्लियर रिएक्शंस भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस फॉलो करता है। आपने अगर पढ़ा होगा कहीं पे भी न्यूक्लियर ट्रेजेडी होता है, वहां पे किसी को भी नहीं भेजा जाता। रीजन क्या है कि अगर कुछ भी लीक, अगर रेडिएशन लीक हुआ है तो लाइफ टाइम के लिए लीक हो गया, कभी भी हमारे पास वो स्टॉप नहीं होगा। बस क्या होगा बहुत टाइम के बाद वो धीरे, जितना रेडिएशन पहले निकल रहा था वो रेडिएशन का अमाउंट कम हो जाएगा, और जब इतना कम हो जाए, जब हमारे पास वो हार्मफुल नहीं होगा, तब वहां पे लोग जा सकते हैं। ये बात समझ में आया? चलिए, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं एक बात कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, फर्स्ट ऑर्डर reactions will never be completed, कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। नेक्स्ट देखो, अगर हमारे पास यहां से पता करना चाहेंगे अमाउंट लेफ्ट ओवर आफ्टर एन हाफ लाइफ, कि एन लाभ अगर जिस देखो फर्स्ट हाफ लाइफ टाइम के बाद कितना हो कंसंट्रेशन हो गया ए नॉट बाई 2, सेकेंड हमारे पास हाफ लाइफ के बाद कितना हो गया, ये किसी भी ऑर्डर के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा, ये याद रखना। किसी भी ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर है, तो हमारे पास जो अमाउंट जो लेफ्ट ओवर होगा वो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ए नॉट। जितना हाफ लाइफ परफॉर्म करोगे 2 का पावर क्या होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। बस ये किसी के लिए भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है फर्स्ट ऑर्डर के लिए होगा। for any order of reactions, कोई भी रिएक्शंस हो उसमें यही आ जाएगा, लिख लीजिए। ऐसा क्या लग रहा है प्रतिश मोटा हो रहा है, पहले पतला था।
सोना ये बोलोगे तो समझ सकते हैं, ताकि हमने भी बहुत मेरा भी वेट बहुत कम था, मेरा वेट जो इंक्रीज हुआ, बहुत सोते थे, खाते थे सो जाते थे। एक टाइम आएगा जूता फेंक के मारेंगे, समझा? इतना ही बोलो कि जितना हम बर्दाश्त कर पाए या तुम बर्दाश्त कर पाओ। जब आप कैलोरी जितना इनटेक करते हो उतना बर्न नहीं करते तो वो स्टोर होगा। अब वो स्टोर अगर आप कुछ थोड़ा मोड़ा एक्टिविटी कर रहे हो मसल के फॉर्म में होगा, अगर नहीं कर रहे हैं तो वो फैट के फॉर्म में होगा, वेट तो इंक्रीज होगा। तो अगर आप छोटा मोटा भी एक्टिविटी कर रहे हो तो थोड़ा ब्यूटीफुल होगा, या आप क्या इनटेक कर रहे हो उस पर भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट टेस्ट कब है आपको? 20-22 को, 22 को। पोर्शन तो पहले खत्म है। अच्छा हाँ, टेस्ट कब लेना है बोलो? कल दोगे क्या? कल वेडनेसडे हमारे पास, थर्सडे, चलिए थर्सडे फिर रखते हैं। किस आ जाओगे संडे को? आ रहा है उस संडे को, थर्सडे या संडे? संडे ठीक है, संडे को आइएगा। कितने बजे आइएगा? 10 बजे। 2 बजे तो नहीं है, फिर मत ही दो फिर। हाँ बोलो। हाँ, किसी भी रिएक्शंस के एप्लीकेबल होगा। अरे अगर जीरो ऑर्डर भी रहेगा तो कंसंट्रेशन क्या होगा? एक बार हाफ लाइफ के बाद कितना हो जाएगा? A0/2 ही तो होगा। कोई भी होगा तो उसका अमाउंट तो इसी तरह घटते चला जाएगा। तो ऐसा नहीं कि ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए है, किसी भी ऑर्डर के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। नेक्स्ट अब देखेंगे एवरेज लाइफ। एवरेज लाइफ क्या होता है वो समझेंगे। पहला तो एवरेज लाइफ जो होगा वो सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर का होता है, हमारे पास जीरो ऑर्डर का नहीं होगा, ना सेकेंड ऑर्डर का होगा। एवरेज लाइफ क्या होता है कि ऐसा वो टाइम रिएक्शंस में, वो टाइम जब हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन का, हमारे पास जो कंसंट्रेशन हो जाएगा, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन 1/, हमारे पास E हो जाए। जब 1E समझते ना, जो लॉग लेते हो बेस E होता है ना, तो वो E। तो जब हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन का जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो हो जाए वो 1/E हो जाए इनिशियल कंसंट्रेशन के, तो वो टाइम हमारे पास क्या कहलाएगा? एवरेज लाइफ। क्लियर? देखिएगा क्या था हमारे पास। इट इज अ टाइम at which concentration of reactant is equal to 1/eth time of initial concentration। इनिशियल कंसंट्रेशन कि जब वो टाइम जिसमें हमारे पास इनिशियल जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होगा वो क्या हो जाएगा? इनिशियल कंसंट्रेशन का 1/ES टाइम। जैसे अगर 1/2 टाइम बोलते हैं तो वो क्या हो जाता है? हाफ लाइफ। तो हमारे पास जब इनिशियल कंसंट्रेशन का 1/E टाइम्स हो जाए तो वो टाइम क्या कहलाएगा? एवरेज लाइफ। अब यहां से देखें फॉर एवरेज लाइफ,
और एवरेज लाइफ पे क्या होता है, जो टाइम होता है वो 1/k के बराबर हो जाता है। जो हमारे पास टाइम होगा वो एवरेज टाइम लाइफ पे हमारे पास जो t का वैल्यू होगा वो 1/k के बराबर हो जाता है। अब यहां देखो फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस आपने क्या पढ़ा था, AT इज इक्वल्स टू A0 e⁻ अब यहां से देखें AT इज इक्वल्स टू A0, हमने क्या बोला, एवरेज लाइफ टाइम पे टाइम क्या हो जाता है 1/k के बराबर, -k, t के जगह के क्या लिख सकते हैं 1/k, k से k क्या होगा कैंसिल, e का पावर क्या आ जाएगा A0 e⁻1, अगर -1 है तो उसको रिसिप्रोकल कर सकते हैं, तो ये क्या आ गया AT इज इक्वल्स टू हमारे पास 1/e ऑफ A0। क्या यही हमने एवरेज लाइफ टाइम लिखा था। अब आप मैथ के स्टूडेंट हो तो आपको E का वैल्यू याद होगा, कितना होता है 2.7 के आसपास कुछ आता है, मगर मेरे को लगा तुम मैथ्स के स्टूडेंट हो, तुम लोगों को पता होना चाहिए। क्या करते रहे, यूज नहीं करते तो पता होना तो चाहिए बाबू। अब यहां से देखो AT इज इक्वल्स टू 1/e का जो वैल्यू होता है वो आएगा 0.37 ऑफ A0, तो इसका मतलब समझना ये A0/2 होता है या 0.5 होता है, तो मतलब 0.5 का मतलब 1/2, तो हाफ हो जाता, तो अगर हाफ हो जाता तो मतलब हाफ बचा हुआ है रिएक्टेंट, अगर इतना 0.37 है तो मतलब इतना हमारे पास क्या हुआ होगा बचा होगा, ये बात समझ में आ रहा है। तो हमारे पास इतना बचा होगा तो हमारे पास जो रिएक्शंस कितना परसेंट कंप्लीट हुआ है 80, 73%, फिर से देख 63%, रिएक्शंस बचा कितना हुआ है 37। अरे जितना भी कंसंट्रेशन होगा इसको 100 मान लो या 1 मान लो, 100% मान लो, इनिशियली हमने कितना ले लिया 100, तो A0 का वैल्यू क्या हो जाएगा 100, तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 37, तो 37 क्या हुआ है बचा हुआ है 80, मतलब बचा हुआ का कंसंट्रेशन है ना, अगर बचा हुआ का कंसंट्रेशन है तो ये हमारे पास 37% बचा हुआ है, तो रिएक्ट कितना कर गया 73%, 63% हमारे पास एट एवरेज लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 63% ऑफ रिएक्शन is completed और 37% reactant is left to react, ये इतना बचा हुआ है रिएक्ट होने के लिए। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं हमारे पास T एवरेज जो होगा वो T कितना परसेंट लिखेंगे 63 लिखेंगे या 37 लिखेंगे 37%, जो हमारे पास यहां परसेंटेज लिखते हैं मतलब उतना हमारे पास कंप्लीट हो चुका है, तो बचा हुआ के लिए नहीं यूज करते, जितना हमारे पास कंप्लीट हो चुका रिएक्शंस उसका परसेंटेज होता है ये। क्या बोली, बोल फिर से बोल। E का वैल्यू पुट करेंगे 2.7 जो भी आएगा तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आएगा वैल्यू, हमारे पास एवरेज लाइफ में हमारे पास कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा 1/, ये फिक्स होगा, अगर ये फिक्स होगा तो हमारे पास वो 0.37 आएगा, फिक्स होगा, खत्म।
क्या हुआ बोल, कुछ तो बोल रहा था। लिख लिए, जल्दी करें। हो गया, उठा के रख ली ना ऊपर रे। नेक्स्ट अब हमारे पास है टाइम रिलेशन। टाइम रिलेशन हमारे पास याद करो, जीरो ऑर्डर के लिए क्या लिखे थे, टी एक्स परसेंट डिवाइड बाय टी वाई परसेंट इज इक्वल्स टू एक्स बाय वाई। जितना कंप्लीट हो चुका है मतलब उसी को हम लोग लिख देंगे, उसी का रेशियो ले लेंगे तो हमारे पास टाइम का रिलेशन आएगा। मगर इस केस में ऐसा नहीं है। जैसे हमारे पास एक रिलेशन देखेंगे, हमारे पास टी 75% और एंड टी 50% के बीच क्या होगा, यहां पे अपने से निकालेंगे रिलेशन, या तो याद कर लेंगे रिलेशन कितना टाइम के बीच, या तो फिर हम लोग निकाल सकते हैं। देखो क्या होगा, हमारे पास टी 75 मतलब 75% कंप्लीट हो चुका है। तो अगर हमारे पास टी 75% अगर लिखेंगे तो क्या होगा, हमारे पास वैल्यू होगा 2.303 डिवाइड बाय के, लिख सकते हैं। अच्छा इसको हम लोग बेहतर है कि ये लिख सकते हैं के बराबर हमारे पास 2.303, ये हमारे पास टी 75%, हमारे पास लॉग जो आएगा वो क्या आ जाएगा ए नॉट, ए टी का वैल्यू कितना आएगा ए नॉट बाय ए नॉट बाय 4 होगा। बात समझ में आ रहा है ये क्यों होगा, अरे इतना अगर 75% रिएक्ट हो चुका तो बचा कितना 25। तो अगर हमारे पास अगर हम इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट कंसीडर कर रहे हैं तो 25% मतलब हमारे पास इसका ऐसा लिख सकते हैं 25% को 25 बटा हमारे पास 100, कोई प्रॉब्लम, 25 चौक 100 1 बटा 4, क्लियर। हमें भी मौका दें, ए नॉट ये ताली बजा रहा था, बताएं हमें भी मौका मिले कि तुम्हारे लिए हम ताली बजाएं। K इज इक्वल्स टू 2.303, यहां से देखो T 75% आ गया। अब यहां से देखो हमारे पास ये लॉग क्या आ जाएगा 4 का हमारे पास लिख सकते हैं 2 का पावर 2, एक बार लिख ही देते हैं, क्लियर। अब यहां से K इज इक्वल्स टू 2.303, हमारे पास T 75%, हमारे पास ये डायरेक्ट हम निकाल रहे हैं, ये 2 टाइम्स ऑफ log 2 आ जाएगा। अब यहां से देखो अगर हम यहां से K बराबर 4 हाफ लाइफ अगर लिखेंगे, हाफ लाइफ के बारे में लिखेंगे तो अगर सेम रिएक्शन से रेट कांस्टेंट क्या होगा, सेम ही तो होगा। ये 2.303 हमारे पास T 50%, यहां पे भी log 2 से वही तो मल्टीप्लाई किए थे, log 2 का 0.3 लिए थे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा log 2। अगर दोनों रिएक्शन सेम है तो दोनों का K का वैल्यू क्या होगा सेम। अगर हमारे पास यहां से T अगर जो हमारे पास टाइम 75% के लिए और T हमारे पास 50%, अगर सेम ही रिएक्शंस है तो K का वैल्यू दोनों का क्या होगा सेम। तो अब यहां से K बराबर क्या लिखोगे 75 के लिए हमारे पास ये 2 बाहर निकाल रहे हैं, 2 इंटू 2.303 बाय हमारे पास T 75%, यहां पे हमारे पास log 2 इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा 2.303 बाय T 50%, हमारे पास log 2 कैंसिल,
ये 2 टाइम्स आ जाएगा T50 का 2 टाइम्स, तो ये 2 टाइम्स ऑफ T50% इज इक्वल्स टू हमारे पास T 75%। तो मतलब अगर हमारे पास जितना 50% खत्म होने में लगेगा उसका अगर 2 टाइम्स कर देंगे तो उतना टाइम लगेगा 75% कंप्लीट होने में। तो ये हमारे पास ऐसा कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है कि हम लोग जो जीरो ऑर्डर के लिए x बाई वाई कर रहे हैं, यहाँ पे हर किसी पर हमारे पास जो वैल्यू होगा उसका अलग अलग आएगा। क्या ये किसके लिए फॉर्मूला है वालक? k इज इक्वल टू 2.30 बाय 75, और ये हाफ लाइफ किसके लिए है? फर्स्ट ऑर्डर के लिए है ना। अगर सबके लिए अप्लीकेबल होगा तो जीरो ऑर्डर के लिए क्या निकालोगे? उसमें 2/3 आया था, फिर कहां से अप्लीकेबल होगा? ये सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर की बात करेंगे। हमारे पास कुछ और टाइम का रिलेशन लिख दे रहा हूं, आप घर में चाहोगे तो बना सकते हो। पहला हमारे पास क्या निकाल चुके थे? T75% इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ T50%। दूसरा T87.5% इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ T50% आएगा। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड T93.75% इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ T50% आएगा। उसके बाद 4 T99.9% इज इक्वल्स टू आएगा 10 टाइम्स ऑफ T50%। और लास्ट हमारे पास 5 T99% इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ T90%। आप घर में ट्राई कर सकते हो, जो रिलेशन लिखा हुआ है वो, या तो आप रिलेशन बना सकते हो। अगर एग्जाम में अगर जल्दी करना है तो ये कुछ कुछ वैल्यू आपको याद रखने पड़ेंगे, अगर नहीं तो आप एग्जाम में बस यही सेम रिलेशन लिख करके 2 टाइम जोन का आप रिलेशन लिख सकते हो, जिसमें इंपॉर्टेंट तो ये फर्स्ट है और ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ये 3 रिलेशन याद रख सकते हैं, और कोई इंपॉर्टेंट तो ऐसा है नहीं। जैसे अगर हमारे पास T50% या T100% का रिलेशन हमारे पास T50% के रिस्पेक्ट में पता है क्या आएगा? इनफाइनाइट, क्योंकि रिएक्शंस कभी कंप्लीट नहीं होगा, और कभी नहीं कंप्लीट होगा तो 100% कभी भी आएगा नहीं, तो मतलब इनफाइनाइट से मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा एक मेरे को बात बताओ, काहे नहीं लिखते हो? घर में जाके लिखोगे? हाँ, नहीं लिखोगे? क्या करोगे? बस वो देखते हो? अगर यहाँ पे बैठे हुए तो उसका यूटिलाइज करोगे ना। तो क्यों? क्योंकि उस पर काम नहीं कर रहे हो आप, उसके लिए काम नहीं कर रहे हो, आप बैठे हुए लिखते नहीं, तो वो तो अरे तो वो कुछ छूटेगा ना, कुछ छूटेगा तो तुम वो बाद में कर लोगे। तो इसी बहाने तुम्हारे पास कंपल्सरी, तुम्हारे पास ये याद रहेगा कि तुम 2-3 बार वो चीज देख चुके होगे, मगर जब रिवीजन करोगे तो बस एक ही बार या 2 बार देखोगे मैक्स टू मैक्स। जब आप ये चीज सोच रहे हो कि घर में जाकर लिखेंगे, तो वो आप क्या है कि वो एक टास्क बन जाता है, वो आपका ऐसा वो रिवीजन नहीं है, एक टास्क है कि जाके घर में लिखोगे। लास्ट में 99% इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ 90।
ये 99.9 इज इक्वल्स टू 10 टाइम्स ऑफ 50%। दूसरा यहाँ 99% इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ 90%। चलिए, अरे हो गया। हो गया। चलिए, अब हमारे पास ग्राफ देखेंगे। ग्राफ देखेंगे, देखो हमारे पास क्या है, log a माइनस एक्स वर्सेस t। अब इसी चीज को आप लिख सकते हो log, हमने यहाँ पे जो टाइप किए उस समय हमने अलग लिखा और अभी बना रहे वो अलग। a हमारे पास मान रहे हैं इनिशियल कंसंट्रेशन a नॉट माइनस एक्स वर्सेस हमारे पास ये t का ग्राफ है। तो इसके बेसिस पे अगर हम लोग ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे वो देखो। हमारे पास अगर रिएक्शंस को कंसीडर कर रहे हैं, रिएक्शंस अगर हमारे पास है, ये रिएक्टेंट से हमारे पास प्रोडक्ट अगर फॉर्म हो रहा होगा तो t इज इक्वल टू 0 पे कंसंट्रेशन क्या मान रहे थे, और टाइम t पे हम लोग कंसंट्रेशन क्या मान रहे थे, at। और इसी को लिख सकते हैं a नॉट माइनस, अब आ गया at के जगह ही कुछ नहीं था, हमारे पास a नॉट माइनस एक्स लिखा हुआ है। क्लियर। अब हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन हमारे पास क्या होगा वो थोड़ा सा देखेंगे। तो अगर फर्स्ट लॉ का अगर एक्सप्रेशन लिखेंगे तो हमारे पास t इज इक्वल्स टू 2.303 डिवाइडेड बाय k, ये हमारे पास लॉग a नॉट बाय at होता था। at के जगह क्या लिखेंगे, a नॉट माइनस एक्स, t इज इक्वल टू 2.303 बाय हमारे पास के, ये log a नॉट बाय हमारे पास a नॉट माइनस एक्स। अब यहां से देखो हमें जो कर्व ड्रॉ करना है a नॉट माइनस एक्स, तो a नॉट माइनस एक्स को हमारे पास log के टर्म्स में लिखना है, log a बाय b, log a माइनस, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको लिख सकते हैं kt डिवाइडेड बाय 2.303 log हमारे पास a नॉट माइनस a नॉट, हमारे पास आ जाएगा log a नॉट माइनस एक्स। क्लियर। अब ये टर्म्स हमारे पास इधर ले आएंगे तो ये y बन जाएगा और इधर चला जाएगा ये x हो जाएगा। हमारे पास एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, log a नॉट माइनस एक्स इज इक्वल्स टू हमारे पास log a नॉट प्लस है तो उधर जाकर kt डिवाइड बाय 2.303 आ जाएगा। अब देखें इसको स्ट्रेट लाइन से कंपेयर करना, ये हमारे पास y a नॉट क्या होता है, कांस्टेंट, c माइनस t क्या कंसिडर कर रहे हैं, x। तो यहाँ पे हमारे पास m बाई 2.303 क्या आ जाएगा, स्लोप आ जाएगा। तो अगर हम इसका ग्राफ अगर ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ हमारे पास क्या देखने को मिलेगा, x 0 रखेंगे तो y इंटरसेप्ट आएगा, ऐसा दिखने को मिलेगा कर्व हमारे पास। अब यहां से देखें ये हमारे पास क्या था, इधर log a नॉट माइनस x और ये था टाइम t। इसका हमारे पास अगर स्लोप की बात करेंगे तो स्लोप क्या आएगा, माइनस k बाय 2.303। फिर स्लोप नेगेटिव है, या तो नेगेटिव में स्लोप लिख लो या तो फिर जो भी लिखना है, हमारे नेगेटिव इसलिए लिख रहे हैं कि डिक्रीजिंग है। अगर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो k बाई 2.30 ही लिख सकते थे। दूसरा हमारे पास क्या है, log a डिवाइड बाय a माइनस एक्स। तो इसका हमारे पास ये क्या बोल रहा है कि इसमें हमारे पास log जो आएगा वो a नॉट बाय a नॉट माइनस एक्स ये बोला हुआ है, वर्सेस हमारे पास टाइम बोला हुआ है। तो देखो ये एक्सप्रेशन हमारे पास है यहाँ पे, अगर हम इस एक्सप्रेशन को लेके चलेंगे तो हमारे पास मिल जाएगा। तो इसको हमारे पास फिर से इधर मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्ट लिख सकते हैं kt डिवाइड बाय 2.303 इज इक्वल्स टू हमारे पास log a नॉट बाय a नॉट माइनस एक्स। अब यहां से डायरेक्ट एक्सप्रेशन आ गया, गौर से देखो ये हमारे पास जो होगा ये y हो गया, t x हो गया, k बाय 2.30 ये क्या आ गया m। अब स्लोप कैसा है, पॉजिटिव को इंटरसेप्ट
नहीं, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 0। अब देख भी सकते हो कि अगर टाइम हमारे पास t होगा, t बराबर अगर 0 हो जाएगा तो ये टर्म्स 0, x का वैल्यू क्या होगा 0, a नॉट बाय a नॉट 1 आ जाएगा, log 1 का वैल्यू। तो अगर हमारे पास इसका कर्व ड्रॉ करेंगे, और इस केस में हमारे पास जो स्लोप आएगा सेम आएगा k बाय 2.303। बस यहाँ पे स्लोप क्या आ रहा था नेगेटिव, यहाँ पे स्लोप क्या आएगा पॉजिटिव। यहाँ पे हमारे पास था log a नॉट बाय a नॉट माइनस एक्स, या at भी लिख सकते हो, डिवाइड बाय हमारे पास t। दूसरा हमारे पास log at वर्सेस t का कर्व है हमारे पास। अब at वर्सेस हमारे पास t का कर्व है। आपने एक और इक्वेशन पढ़ा था, at बराबर a नॉट e टू पावर माइनस kt। अब यहां से देखो, इसके बेसिस पे at आ गया y, और ये हमारे पास क्या होगा t x। अब यहां से देखो, हमारे पास t का वैल्यू अगर 0 रखेंगे, t का वैल्यू अगर हमारे पास 0 रखेंगे तो ये हमारे पास 1 बाई ये आएगा ना, नेगेटिव है तो 1 बाई, तो समथिंग बाई 0, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी अगर आ जाएगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1 बाई इन्फिनिटी 0, तो ये टर्म्स ही गायब। तो टाइम 0 पर क्या आ जाएगा at बराबर a नॉट, at बराबर हमारे पास a नॉट, जो पावर है इसको हमारे पास ये आ जाएगा e टू पावर हमारे पास kt लिख सकते हैं। अब t इज इक्वल टू 0 पुट कर, t इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे तो ये टर्म्स पूरा क्या हो जाएगा 1, 1 बाय 1 कैंसिल, तो ये at बराबर क्या आ जाएगा a नॉट, मतलब टाइम हमारे पास 0 पे क्या होगा इनिशियल कंसंट्रेशन। टाइम इन्फिनिटी पुट करेंगे, इन्फिनिटी पुट करेंगे मतलब लाइफ टाइम हमारे पास जो फर्स्ट ऑर्डर का लाइफ टाइम क्या होता है इन्फिनिटी, कभी कंप्लीट नहीं होगा। तो इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास इन्फिनिटी 1 बाय इन्फिनिटी 0 से मल्टीप्लाई कर दोगे, कुछ बचेगा ही नहीं। तो यहां पे हमारे पास क्या ये स्ट्रेट लाइन का रिलेशन है, नहीं, ये स्ट्रेट लाइन का रिलेशन हमारे पास नहीं है ना। तो हमारे पास ये जो कर्व आएगा वो अगर कंपेयर करोगे तो हाइपरबोला जैसा कर्व आएगा, और हाइपरबोला जैसा कर्व आएगा तो ये कर्व कुछ ऐसा दिखेगा, और यहां पे अंत में आ जाएगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, और कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो रिएक्शंस कभी भी कंप्लीट। तो हमारे पास ये आ गया at, यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा टाइम t। तो ये आपका हो गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस का ग्राफ। एक अगरबत्ती लाइए, अगर आरती का थाली होगा तो बेहतर होगा। देखो, यहां से आप किसी भी चीज का अगर लाइफ टाइम निकालते हो, कभी सुनते हो फॉरेंसिक में आपके पास कोई जो भी सैंपल होता है उसमें एक लाइफ टाइम बताता है। कार्बन डेटिंग का नाम सुने हो? अगर कोई चीज हमारे पास कोई भी पुराना चीज होता है, या फिर फॉरेंसिक में कोई भी बॉडी अगर मर जाता है तो ये बोलते हैं ना कि अप्रॉक्स इतने साल का है, तो वो टाइम कैसे निकालते हैं उसका ये फॉर्मूला है। जब हमारे पास किसी चीज का एज पता करना होता है तो इसमें हमारे पास पता करते हैं कार्बन 14 का अमाउंट कितना है, कार्बन 12 के रिस्पेक्ट में जितना ज्यादा 14 डिपॉजिट होगा उतना उसका एज होता है। अब यहां से देखो, ये हमारे पास क्या है कार्बन 14 बाय कार्बन 12, ये इनिशियल शुरू में कितना था, बाद में हमारे पास ये 14 बाय 12 का सैंपल कितना हो गया, शुरू में हमारे पास कितना था रेफरेंस, बाद में सैंपल में हमारे पास कितना है, और ये टी टाइम हमारे पास उसका हाफ लाइफ डिवाइड बाय log 2। ये फॉर्मूला है किसी का हमारे पास निकालने के लिए कि एज कितना है। अरे कुछ भी चीज का एज निकालना है तो हमारे पास क्या होता है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म कार्बन 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है,
कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। तो कार्बन 14 हमारे पास क्या होता है कि वो धीरे धीरे हमारे पास बॉडी में डिपॉजिट होता है। तो जितना ज्यादा डिपॉजिट होगा उतना ज्यादा हम लोग उतना ज्यादा एज तक वो सैंपल या उतना लिविंग ऑर्गेनिज्म रहा होगा। तो हमारे पास एक इनिशियल रेफरेंस लेते हैं कि हमारे पास था उस समय कितना इनिशियल रेफरेंस, कि अगर हमारे पास नॉर्मल किस रेशियो में एग्जिस्ट करता है, दूसरा हमारे पास उस सैंपल में कितना है, और ये टी हाफ तो पता है, हाफ लाइफ ln2। अब ये हमारे पास ln और ये टी क्या है, उसका लाइफ। तो ये फॉर्मूला यूज करके आप किसी का भी आप निकाल सकते हो कि उसका कितना लाइफ है। ये फॉर्मूला है, कहीं पे यूज किया जा सकता है या कभी पूछा जा सकता है, तो लिख लीजिएगा। दरअसल तुम भी नहीं लिखता है, क्या है? किसी दिन कोई भूल जाएगा ना, तब पछताते रहना। हो गया? घर में जाकर पता करना तुम्हारा एज कितना है। डिकेड गिरा लो, उसके बाद पता करना। इनिशियली रेफरेंस दिया रहेगा कि हमारे पास इन्वायरमेंट ने कितना है, इन्वायरमेंट में कितना होगा 14/12 का रेशियो। अगर हमारे पास कहीं पे भी रखा होगा तो वहां पे हमारे पास एनवायरनमेंट में कार्बन 14 और कार्बन 12 का कुछ अबंडेंस होगा ना, उसी के हिसाब से ना। अगर मान के चलो कहीं पे हो सकता है कार्बन 14 का अबंडेंस ज्यादा हो, कहीं पे कम हो, तो उसी के हिसाब से ना डिपॉजिट होगा। तो इनिशियली वही लिखते हैं कि शुरू में उस समय कितना हुआ होगा, इसीलिए जो एज निकालते हैं वो अप्रॉक्स एज निकलता है, एक रेंज बताते हैं कि इतना के आसपास होगा, क्योंकि इनिशियली हमें एग्जैक्ट नहीं पता है कि 2019 में कितना था या 2000 यार और बहुत पुराना चले जाओ कि हमारे पास 1800 में कितना कार्बन 14 हमारे पास 14/12 का था। तो एक एक्सपेक्ट करते हैं कि इतने के आसपास होगा। चलिए, अच्छा हमारे पास एग्जाम्पल छूट गया था ना, एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस और जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। जीरो को अभी नहीं लिखे थे, अगर स्पेस होगा तो पहले जीरो ऑर्डर का रिएक्शंस लिख रहे हैं और उसके बाद आप फर्स्ट ऑर्डर का लिख लेना। अगर वहां पे एग्जाम्पल, अगर आपका एग्जाम्पल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शंस, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस हमारे पास क्या होता है, जो कंसंट्रेशन पे, अरे जीरो ऑर्डर रिएक्शंस क्या होता है, जो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करे या इंडिपेंडेंट हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, इसलिए बोलते हैं लिखा करो। अरे रेट बराबर आप जो पढ़ते हो रेट लॉ के बेसिस पे K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A टू पावर N, ये जीरो ऑर्डर कब होगा, N का पावर कितना होगा, अगर ये जीरो हो जाएगा तो इस पे डिपेंड करेगा। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें हमारे पास कंसंट्रेशन पे डिपेंड ना करे, वही हमारे पास क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। तो हमारे पास जितने भी फोटोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन समझते हो, हमारे पास वो रिएक्शन जो लाइट में कंप्लीट हो, हमारे पास जो ऐसे रिएक्शन जो लाइट के प्रेजेंस में कंप्लीट हो, वही क्या है, फोटोकेमिकल रिएक्शंस। अब अगर लाइट नहीं होगा तो रिएक्शंस, चाहे कंसंट्रेशन कुछ भी रख लो, कोई फर्क, तो कंसंट्रेशन से क्या हो गया, इंडिपेंडेंट। तो ऑल फोटोकेमिकल रिएक्शंस, एग्जाम्पल लिखवाए हैं, ऐसे बताए थे, ऑल फोटो chemical reactions are independent, sorry, all photochemical reactions are example of
एग्जाम्पल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। दूसरा समझना, ऐसे रिएक्शन जिसमें हमारे पास एब्जॉर्प्शन बेस्ड रिएक्शंस हो, कि अगर हमारे पास कैटलिस्ट के सरफेस पे एब्जॉर्ब होगा तभी रिएक्शंस होगा, अगर एब्जॉर्ब नहीं होगा तो रिएक्शंस नहीं होगा। ऐसे समझना जैसे हमारे पास क्या हो गया, हाइपर प्रोसेस, जिसमें हमारे पास होता है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा नाइट्रोजन से और ये बनाता है अमोनिया। तो यहाँ पे टंगस्टन और आयरन का हमारे पास कैटलिस्ट यूज किया जाता है। अगर ये नहीं होगा तो रिएक्शंस पॉसिबल ही नहीं होगा। तुम्हें पता है कि कम से कम नेचर में नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन भी होगा कुछ ना कुछ परसेंट में। अमोनिया अपने आप नहीं बन जाता, अमोनिया नहीं बनता इस केस से। ये जब टंगस्टन और आयरन का हमारे पास कैटलिस्ट प्रेजेंट होगा तभी ये रिएक्शंस पॉसिबल होगा। अगर ये नहीं है तो रिएक्शंस नहीं होगा। तो हमारे पास हाइड्रोजन और नाइट्रोजन कितना भी ले लो कोई फर्क, तो ये भी क्या हो गया, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। दूसरा हमारे पास HI को अगर गोल्ड के ऊपर रखोगे तो HI गोल्ड के ऊपर अब्सॉर्ब होता है और डिकम्पोज करेगा हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस में। तो ये भी क्या है हमारे पास कि अगर गोल्ड अगर नहीं रहेगा तो ये डिकम्पोजिशन नहीं होगा। उसी तुम्हारा एक और रिएक्शन आएगा N2O5, आई थिंक इसका डिकम्पोजिशन था N2O5O2, एक बार चेक कर लेते हैं। अमोनिया वाला हो गया, ठीक है। अच्छा इसको उल्टा कर देना, सॉरी ये उल्टा कर देना है, इसमें आप टंगस्टन या मॉलिबेडनम लिख लेना। दूसरा N2O जो होगा वो प्लेटिनम, हीट करते हैं तो ये नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में टूट जाएगा। तो ये भी हमारे पास जो डिकम्पोजिशन है वो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस का एग्जांपल्स है। मॉलिबेडनम प्लेटिनम वो प्रेजेंस नहीं है, वो सिंबल है हीटिंग का, डेल्टा यूज करते थे। एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन देखना, आपका पहला लिख सकता है कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन होगा वो फर्स्ट ऑर्डर का एग्जाम्पल है। ऑल न्यूक्लियर रिएक्शंस आर एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। दूसरा हमारे पास N2O5, ये डिकम्पोज कर जाता है 2 टाइम्स ऑफ NO2 प्लस हमारे पास हाफ O2 में, ये भी हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस का एग्जांपल है। तीसरा H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो टूटता है हमारे पास वाटर और हमारे पास ऑक्सीजन में, ये भी हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर का एग्जांपल है। और एक रिएक्शंस और क्या आ जाएगा हमारे पास, हाइड्रोलिसिस, ठीक है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, ये एक्चुअली में होता है सेकेंड ऑर्डर मगर हम बना देते हैं फर्स्ट ऑर्डर। कैसे बनाएंगे, किसी को अगर कोई फर्स्ट ऑर्डर रहे, सेकेंड ऑर्डर रहे, थर्ड ऑर्डर रहे, उसका ऑर्डर कैसे चेंज करेंगे वो अभी आगे बताएंगे। चौथा हो गया, पांचवा इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, शुगर केन हमारे पास होता है, उसमें हमारे पास क्या होता है, शुगर केन में हमारे पास सुक्रोज होता है, उससे हम लोग डिकम्पोज करके ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बनाते हैं। अब इसमें क्या होता है, हमारे पास सुक्रोज जो है ऑप्टिकली एक्टिव है
ऑप्टिकली एक्टिव है तो उसका जो ऑप्टिकल रोटेशन जो पहले होता है और हमारे पास उससे जो हाइड्रोलिसिस करने के बाद हमारे पास जो बनाते हैं ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का, तो पहले अगर हमारे पहले जो होता है डेक्स्ट्रोरोटेटिव होता है। डेक्स्ट्रोरोटेटिव मतलब आइसोमेरिज्म, डेक्स्ट्रोरोटेटरी और लेवोरोटेटरी बताए थे। जब लाइट को क्लॉकवाइज अगर बेंड किया जाएगा तो डेक्स्ट्रो, लाइट को हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज किया जाएगा तो लेवो। अब यहां से देखो तो हमारे पास जितने भी शुगर होते हैं नेचुरली वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी होते हैं, मगर जब पानी डाल देंगे तो उसका हमारे पास जो ओवरऑल रोटेशन हो जाएगा ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बनने के बाद वो हमारे पास हो जाता है लेवोरोटेटरी। तो ये लाइट जो हमारे पास रोटेशन क्या हो गया, चेंज हो गया, इसीलिए बोलते हैं इन्वर्जन, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। लिख लिए। H2O2 हमारे पास चेंज होगा वाटर में और हाफ O2 में। बढ़िया अब आगे देखिए हमारे पास क्वेश्चंस क्या लिखा हुआ है। A drugs X become ineffective after 50% of decomposition, मतलब अगर हाफ लाइफ पे आ जाएगा तो वो ड्रग्स क्या हो जाएगा, बेकार, मतलब एक्सपायर हो गया। The original concentration of drugs in a bottle was 60 mg per ml, which becomes 40 ml, sorry 4 ml per ml in 12 months. The expiry time of the drugs in month is, मतलब हमारे पास क्या निकालना है, हाफ लाइफ निकालना है। अगर अरे ये 50% डिकम्पोज हो जाएगा तो क्या हो जाता है, इनइफेक्टिव, मतलब वो एक्सपायर हो गया। तो 50% अगर हमारे पास अगर रिएक्ट कर जाए या हमारे पास 50% डिकम्पोज कर जाएगा तो 50% डिकम्पोज ही क्या कहलाएगा, T50%। अब हमारे पास बोल दिया हुआ है 16 से हमारे पास 4 हो रहा है, ये कितने में टाइम में हो रहा है, 12 महीने में। तो हमसे पूछा हुआ है कि हमारे पास एक्सपायरी डेट क्या होगा, तो यहां से के का वैल्यू निकाल सकते हो। देखो यहां से कैसे निकालेंगे, हमारे पास अब यहां से देखो कंसंट्रेशन पुट करते हैं, यहां पे क्या लिखा हुआ है 16 mg पर लीटर लिखा हुआ, सॉरी पर ml। अब हमारे पास जो पुट करते हैं वो मोलारिटी पुट करते हैं, मोल पर लीटर। तो ml को हमारे पास किस में चेंज करना पड़ेगा, ग्राम में नहीं चेंज करेंगे। क्यों नहीं चेंज करेंगे वो समझना। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, K इज इक्वल्स टू 2.303 डिवाइड बाय हमारे पास T लॉग ऑफ A0 बाय 80। अब यहां से देखो K बराबर 2.303 डिवाइड बाय टाइम कितना है 12 महीना इनटू हमारे पास लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन 16 डिवाइडेड बाय हमारे पास कितना है फाइनल 4। अब यहां पे डायरेक्ट कैसे पुट कर दिए, देखो यहां से वेट दिया हुआ, वेट दिया हुआ, अगर इसके मोलर मास से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, मोल्स बनेगा। तो यहां पे भी मोलर मास से डिवाइड करना पड़ेगा और इस 4 को भी तो डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये मोलर मास क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अगर हमारे पास यहाँ पे मिलीग्राम है, यहाँ पे मिलीग्राम है, तो इसको भी हमारे पास 10 टू पावर -3 लिखना पड़ेगा और यहाँ पे भी -3, वो भी क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो कोई चेंज करने की जरूरत, बात समझ में आया ये। चलिए अब यहां से क्या हो जाएगा, 4 4 जा 16, ये 2 का पावर 2 आ गया। अब यहां से देखो K इज इक्वल्स टू 2.303 डिवाइड बाय 12 और हमारे पास क्या आ जाएगा लॉग 2 टू पावर 2, या फिर हमारे पास डायरेक्ट लिख सकते हैं 0.32 टाइम्स 0.6। अभी इतना ही रखते हैं। हमने ऐसो फिर बोला था कि 50% इज इक्वल्स टू क्या होता है 0.691 डिवाइड बाय के 0.691, ये जो वैल्यू आता है। अच्छा इसी को सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। अगर हमारे पास 2 पॉइंट, अच्छा यहां से 2 निकाल देंगे, ये हमने log 2 का ही तो मल्टीप्लाई करके लाया था नंबर, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ 0.691 डिवाइड बाय 12 लिख सकते हैं। अब यहां से देखो K का वैल्यू क्या आ जाएगा 2 इंटू 0.691 डिवाइड बाय हमारे पास ये नंबर्स क्या हो जाएगा, कैंसिल।
6 मंथ आ जाएगा। तो हमारे पास 6 महीने के बाद क्या हो जाएगा? क्लियर? बढ़े आप आगे, बताइए फिर। हमारे पास क्या दिया? बैक्टीरियल ग्रोथ इन सेल कल्चर, ग्रोथ लॉ इज वेरी सिमिलर टू द लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। मतलब न्यूक्लियर रिएक्शंस, न्यूक्लियर रिएक्शंस के सेम होगा, तो फॉर्मूला वही लगा सकते हैं, n इज इक्वल्स टू n नॉट e टू पावर माइनस के टी। Which of the following graph is more suitable represent bacterial colony growth? वही लिखा हुआ n number of bacteria any time, n not क्या लिया हुआ? Initial formula यही था, n is equals to n not e to power minus kt। अभी हम लोग कुछ देर पहले यही तो फॉर्मूला लिखे थे, at is equals to a not e to power minus kt। इसका ग्राफ ड्रॉ किए थे जिसमें हमारे पास at और t का था, हाइपरबोला ग्राफ आया था। कहां पे y एक्सिस? अरे इनिशियली कुछ तो होगा ना। अरे टाइम t0 पर हमारे पास क्या होगा? इधर वाला हम यहां से टच कर सकते हैं। रीजन क्या है ना कि हमारे पास जो n नॉट और n का वैल्यू होगा वो और n नॉट का वैल्यू सेम होगा टाइम 0 पर। बात समझ में आया ना? तो वो 1 के बराबर होगा, तो वो आ गया। इधर करेगा, इधर नहीं करेगा। टाइम 0 पे हमारे पास तो फिक्स अमाउंट होगा ना कंसंट्रेशन, वो कट टच करेगा। बढ़े अब आगे, बनाइए फिर देखिए इस क्वेश्चंस को क्या लिखा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू फॉर द रेडियो एक्टिव है? बनाओ। कौन सा? नॉट ट्रू। अरे वो ऑप्शन पूछ रहे हैं, तो कौन सा सही होगा वो बताओ। मतलब कौन सा? अरे ऑप्शंस कौन सा सही होगा? जब हम पूछते हैं ना उस टाइप से तो तब तुम लोग तो जवाब नहीं देते हो। अभी यहाँ पूछे कौन सा सही, तो मतलब कौन सा गलत है ये चीज इंडिकेट। अरे वो स्टेटमेंट, वो ऑप्शन कौन सा सही है वो पूछ रहे हैं। अभिषेक बाबू, पहला स्टेटमेंट बताइए आप, सही है गलत है? पहला सही है। क्या लिखा हुआ है? डीके कांस्टेंट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। यहां पे हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? n इज इक्वल्स टू n नॉट e टू पावर हमारे पास kt। अभी कुछ देर पहले हम लोग T75 T30 पर किए थे, उसमें हमने क्या बोला था? k का वैल्यू, k का वैल्यू क्या होगा? सेम होगा। यहां पे क्या लिखा हुआ है? डीके कांस्टेंट इंक्रीजेस, डीके कांस्टेंट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। अच्छा हाँ, यहाँ पे टेम्परेचर के बाद बोला हुआ है ना, तो अगर हमारे पास टेम्परेचर ही बढ़ाएंगे तो किसी का भी रेट हमारे पास बढ़ेगा। तो ये स्टेटमेंट हम लोग का टाइम लिखा हुआ है, ये जो हमारे पास टाइम अगर बढ़ाएंगे ना, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हमारे पास रेट बढ़ेगा। के जो होता है वो टाइम पे डिपेंड करेगा, वो आगे हम लोग देखेंगे जब हम लोग आर्हेनियस थ्योरी पढ़ेंगे या कॉलिजन थ्योरी देखेंगे उस केस में। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास सही है, मगर हमसे पूछा हुआ है नॉट ट्रू, तो हमें गलत बताना है। तो पहला तो सही है, दूसरा बताइए। अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रिमेन आफ्टर 3 हाफ लाइफ इज। अभी हम लोग कुछ बात किए थे कि हमारे पास जो लेफ्ट अमाउंट होगा वो हमारे पास किसी भी रिएक्शंस के लिए क्या होगा? a नॉट बाय 2 टू पावर n। तो अगर हमारे पास अगर हम इनिशियली ही 1 मान ले तो हमारे पास कितने लाइफ टाइम के बाद बोल रहा था? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस रिमेन 3 लिखा हुआ, तो ये हमारे पास इनिशियल अगर 1 मान लेंगे 2 का पावर 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? तो ये भी हमारे पास क्या है? ये भी करेक्ट है, ट्रू लिखा हुआ था ना चौको। यहां ऑप्शन सी देखें, डीके कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। अच्छा यही तो देखो, एक दोनों से क्या है?
तो या तो इन दोनों में से एक ही सही हो सकता है, दोनों तो सही नहीं हो सकता। डीके कांस्टेंट कुछ नहीं है, अरे ये एन नॉट एन इज इक्वल्स टू एन नॉट ई टू पावर के टी जो लिखते हो ना, ये डीके कांस्टेंट हो गया। अच्छा, ये हमारे पास नॉट ट्रू, और यहां से लिखा हुआ हाफ लाइफ इज log 2 टाइम्स ऑफ 1 बाय रेट, 1 बाय कई करते थे वही तो आता था। अरे वो log e को log 10 में 10 चेंज करते थे, इसलिए 2.3 आता था। अगर log बेस e रखेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास log 2। ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन था k इज इक्वल्स टू हमारे पास ये 1 बाय टी, ये हमारे पास log बेस e लिखोगे तो a नॉट बाय हमारे पास a नॉट बाय 2 होगा, ये कैंसिल होके log 2 आएगा। तो वही था, क्या था। अब यहां से अगर यहां पे ये t यहां लिख दें, t 50% और यहां पे k लिखेंगे तो आ गया 1 बाय रेट कांस्टेंट, और ये log 2 टाइम्स आ जाएगा बेसी। अगर log 10 में चेंज करते तब 2.303 से मल्टीप्लाई करते थे, तो ये भी हमारे पास ट्रू है। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास सी गलत है। आगे देखिए। अच्छा, अभी कुछ देर पहले हमने फॉर्मूला लिखवाया था, बना सकते हो, बस फॉर्मूले में पुट करना है। अच्छा, इंटरवल फॉर्मूला इंटरवल के बाद देखेंगे।